बहुत ही अफसोस के साथ आपको कह रहा हूँ कि कितना नीच और जलील हरकत पर उतर गए हैं प्रोफेसर कुमार विश्वास जी। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये नीच और जलील हरकत कैसे कर दिए। क्या आपको यकीन हो रहा है? अच्छा, आपको भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इन्होंने नीच और जलील हरकत किया है। इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा, जहीर और शत्रुघ्न सिन्हा के मान सम्मान पर कटाक्ष किया है और सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश किया है। इन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को रामायण और गीता पढ़ाओ। यहाँ तक तो ठीक है, अपने बच्चों को रामायण और गीता पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने आगे क्या कहा? आगे कहा कि अपने बच्चों को रामायण और गीता पढ़ाओ, वरना तुम्हारे घर का नाम तो रामायण होगा, लेकिन तुम्हारे घर की लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाएगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गोदी मीडिया, अमित शाह और मोदी सरकार के इशारे पर दिन भर देश हित की खबरों को नज़रअंदाज कर यही खबर चलाती रही। कुमार विश्वास की खबरों को सुर्खियाँ बनाती रही, हेडलाइन बनाती रही और लव जिहाद का खेल खेलती रही। प्रोफेसर कुमार विश्वास जी, मैं जान रहा हूँ अभी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात आपके साथ हो गई है। जिस तरह से बेआबरू होकर आप आम आदमी पार्टी से निकलकर भाजपा में आए हैं या भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आपको बहुत बेचैनी है, आप में बहुत उत्सुकता है राज्यसभा जाने की। यही वजह है कि आपने ये नीच और जलील हरकत किया है। क्या आपको पता है शाहनवाज हुसैन ने किससे शादी किया है? क्या आपको पता है मुख्तार अब्बास नकवी ने किससे शादी किया है? क्या आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी की पुत्री ने किससे शादी किया है? क्या आपको पता है भाजपा के संगठन मंत्री रामलाल की बेटी की शादी लखनऊ के ताज होटल में हुई और इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत किया? आप में हिम्मत है, आपकी औकात है इन लोगों पर कटाक्ष करने की, इन लोगों पर कमेंट करने की? नहीं नहीं नहीं, आप कटाक्ष करेंगे तो आपको कान पकड़कर पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोगेम्बो खुश होकर आपको राज्यसभा भेज देगा। मैं आपकी बेचैनी को जान रहा हूँ। प्रोफेसर कुमार विश्वास जी, कुछ संस्कार आप अपनी ही पार्टी के राजीव प्रताप रूडी से सीख सकते हैं। जानते हैं राजीव प्रताप रूडी के बारे में? राजीव प्रताप रूडी से जब मीडिया ने कहा कि रोहिणी आचार्य छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव रोहिणी आचार्य छपरा से लड़ेंगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने बहुत ही त्याग किया है, अपने पिता को किडनी दान किया है। वो मेरी बेटी जैसी है, वो लालू यादव की बेटी है। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी मीडिया के बंधु आप लोगों ने हमसे बहुत ही उनके खिलाफ निगेटिव बोलवाने की कोशिश किया और अभी भी आपका सवाल करने का मकसद यही है कि मैं लालू परिवार या उनकी पुत्री के खिलाफ निगेटिव बोलूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मेरी बेटी जैसी भी है और आपका सवाल वाजिब नहीं है। एक तरफ तो राजीव प्रताप रूडी जी ने अपना संस्कार दिखाया, दूसरी तरफ आप संस्कारी होकर भी राज्यसभा जाने के लिए बेचैन हैं। राजीव प्रताप रूडी जी ने 2024 का चुनाव रोहिणी आचार्य को हराया था, 2019 में लालू यादव के समधी को हराया था, 2014 में राबड़ी देवी को हराया था। तो जिस पेड़ में फल होता है वो पेड़ फल के बोझ से दबा होता है। लेकिन आपने तो कभी लोकसभा और राज्यसभा देखा नहीं, तो जाहिर सी बात है आप नीच और जलील हरकत कीजिएगा। नहीं कीजिए
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे लोग उम्मीद नहीं रखते हैं कि इस तरह की हरकत आप कीजिएगा। आप समय रहते अगर आप सोनाक्षी सिन्हा से, ज़हीर से और शत्रुघ्न सिन्हा से माफ़ी मांग लेते हैं तो आपके माजी में जो आपका की पहचान रही है, जो आपका मान सम्मान रहा है, वो मान भी रह जाएगा।